हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की वर्कबुक वर्कशीट नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, जो कि समांतर श्रेणी के अंदर अपने को दे रखी है। पहला सवाल बड़ा ही सिंपल सवाल अपने को दे रखा है कि श्रेणी -6 -3 0 3 का अगला पद अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखिए -6 से -3 आए, मतलब 3 यहाँ से प्लस हो रहे हैं, फिर -3 से 0 आए, इसमें भी 3 प्लस हो गए, 0 से 3 लेके आए, इसमें भी +3 हो रहे हैं। तो 3 में +3 और कर देंगे तो अपने पास अगला पद आ जाएगा 6। दूसरा प्रश्न अपने को दे रखा है, इसके अंदर सारवंतर D का मान अपने को ज्ञात करना है। तो सारवंतर D बराबर होता है जी A2 -A1। A2 का मान अपने को दे रखा है -5/6। A1 का मान अपने पास -1 दे रखा, इसमें अपने को -1 दे रखा है, और यहाँ पे एक सूत्र में माइनस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे +1 मैं लिख रहा हूँ और इसके बटे में 1 लगा देंगे। 1 और 6 का लघुत्तम लेंगे, 6 आएगा, उसके बाद त्रिशा गुणा कर दें। त्रिशा गुणा करें तो -5 एकम 5 और 6 एकम 6। अब 6 में से 5 घटाएं तो 1 बचेगा और बटे में है 6, तो इसका ब नंबर है वो सही है। आगे तीसरा जो प्रश्न है, इसमें दे रखे कि प्रथम पद 6 और सारवंतर 3 हो तो AP का मान ज्ञात करना। तो इसका सही ऑप्शन अपने पास 6 9 12 15, क्योंकि इसमें 3 3 का अंतर करके ये AP अपने पास आ जाती है। चौथा प्रश्न है, एक श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद अपने को दे रखा है और पूछा है कि n पदों का योग 90 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को a का मान दे रखा है और an का मान दे रखा है और sn दे रखा है। अपने को n का मान बताना है, तो इसके लिए छोटा सूत्र था sn ज्ञात करने का कि sn बराबर n/2, और यहाँ पे था अपने पास a + a n लिख सकते हैं, या यहाँ पे अपने t n या l जो भी आप इसकी जगह पे लिखना चाहो लिख सकते हैं। Sn का मान अपने को दे रखा है 90, n का मान अपने को ज्ञात करना है, a का मान अपने पास है 2 और अंतिम पद an का मान अपने पास 8। तो ये 90 बराबर n/2, 2 में 8 जोड़े 10 होते हैं, 2 के पाड़े से कट हो जाएंगे, 2 5 है 10। अब ये जो 5 गुना में है n के, वो 90 के बटे में आ जाएगा। 90 के अंदर 5 का भाग अगर अपने देते हैं तो अपने पास आते हैं 18 5 90। तो इसका जो ऑप्शन अपने को मिलेगा वो द नंबर सही है। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने से पहले इसमें देखें कि D का मान अपने पास क्या आएगा। D का मान निकालना है, तो D का मान ज्ञात करने के लिए D बराबर A2 -A1 होता है। अब A2 का मान अपने को दे रखा है -1/2, माइनस और एक उसका जो A1 का मान है वो भी माइनस के अंदर है। एक तो ये सूत्र में माइनस है, एक जो अपने A1 का मान रखना है -3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में प्लस कर दिया। इसके बटे में 1 लगा देंगे, 1 और 2 का लघुत्तम LCM 2 आएगा। उसके बाद त्रिशा गुणा करें तो ये आ जाएगा -1, 3 का 2 से गुणा करें 6, 6 में से 1 घटा दें 5 और बटे में 2। तो ये जो D का मान अपने पास आता है वो 5/2 निकलता है। A का मान अपने को प्रश्न में पता लग ही जाएगा कि A का मान -3 है। इसके बाद अपने को 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद मतलब A11, इसको लिखा जाएगा A + 10D। A11 को A + 10D लिखा जाएगा।
ए का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है -3 प्लस 10 गुना डी का मान अपने पास है 5/2। ये 2 के पाड़े से 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 कट हो जाएगा। इसके बाद फिर अपने पास बराबर का निशान लगा के -3, 5 को 5 के साथ जो ऊपर कटा था 5 को 5 के साथ गुना करेंगे 25, 25 में से 3 माइनस हो जाएंगे यानी कि माइनस के हैं, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास 22 इसका आंसर आता है। छठा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 7वां तथा 13वां पद अपने को दे रखा है कि 7वां पद 34 है, 13वां पद 64 है, तो इसका 18वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें जो अपने को ये दे रखा है पहले इसको लिखते हैं। एक तो दे रखा है 7वां पद, 7वां पद मतलब A7, तो इसको अपने लिख सकते हैं A + 6D और ये अपने को दे रखा है 34। इसको अपने 1 नंबर समीकरण दे देते हैं यहाँ पे। और दूसरा अपने को दे रखा है 13वां पद मतलब A13, इसको लिखा जाएगा A + 12D और ये होता है बराबर में 64। तो ये अपनी हो जाएगी 2 नंबर समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है यहाँ पे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 के अंदर अपने पास है A + 6D बराबर में 34। 2 नंबर समीकरण है A + 12D और बराबर में आ जाएगा 64। इसको अपने विलोपन विधि से कर लेते हैं। यहाँ लिख दें घटाने पर, घटाने से इनके साइन है वो चेंज करने हैं। A माइनस का 12D भी माइनस के हो जाएंगे और 64 भी माइनस के। A से A कैंसिल हो जाएगा। 6D में से 12D घटाएं तो माइनस के 6D आते हैं बराबर में। और 34 में से 64 नहीं घटते, अपने 64 में से 34 घटाएं तो ये आ जाएगा माइनस का 30 आता है। ठीक, घटाने पर माइनस के 30। यहाँ से अपने को निकालें पहले D का मान, तो D बराबर आ जाएगा माइनस के 30 और इसके बटे में आ जाएंगे माइनस के 6। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 30 में 6 का भाग देंगे तो D का मान अपने पास आ जाएगा 5। अब ये D का मान समीकरण 1 या 2 में रखना है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D में रखने पर अब 1 नंबर समीकरण यहाँ पे लिखें कि A + 6D बराबर में 34। A का मान अपने को नहीं पता, 6 गुना D का मान हो जाएगा 5 बराबर में 34। A का A आ जाएगा, 6 को 5 से गुना करें 30 और बराबर में होगा 34। प्लस के 30 बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 30। 34 में से 30 घटा दें तो अपने पास बचेगा 4। मतलब यहाँ से जो A का मान है तो A का मान अपने पास आ जाएगा 4। D का मान आ चुका है और A का मान अपने पास आ चुका है। तो अब अपने को इसके अंदर 18वां जो इसका पद है वो अपने को ज्ञात करना है। तो 18वां पद ज्ञात करने के लिए लिखा जाएगा A + 17D। ठीक है, तो यहाँ से अपने को D का मान अपने पास 5 आया, A का मान अपने पास 4 आया। तो आगे अपने को करना है 18वां पद इसका ज्ञात करते हैं। तो A 18, इसके बाद उसके बाद अपने करना है कि A 18 बराबर A + 17D। A का मान 4 ज्ञात हुआ था, 17 गुना D का मान आ गया था 5, 4 का 4 लिखेंगे, 17 5 85, 85 में 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 89 हो जाएंगे, 89। 7वां है समांतर श्रेणी 201 का अंतिम से 5वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो पीछे से जाने की 5वां पद, जैसे मान लो 201 दे रखा है अपने को, तो 201 से पहले जैसे 199 आता है, उससे पहले 193 आता है,
उससे पहले 195। तो ऐसे पीछे से पांचवा पद क्या होगा वो अपने को बताना है। तो इसमें पहले अपने को दे रखा है ए का मान दे रखा है 3, डी सार्वंत्र का मान अपने पास 5 में से 3 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो डी का मान आ जाएगा 2। ए एन का मान अपने को दे रखा है 201 और पीछे से पांचवा पद अपने को ज्ञात करना है। तो इसका जो सूत्र अपने पास बनता है अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद, इसका सूत्र होता है ए एन माइनस एन माइनस 1 और डी। तो इसमें करना क्या है, अंतिम से, अब अंतिम से अपने को पांचवा पद ज्ञात करना है। तो ए एन की जगह पे 201 माइनस एन का मान 5 माइनस 1 और डी का मान आ जाएगा 2। 201, 5 में से 1 घटा देंगे 4 बचेगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। 201 में से अपने को 8 घटाने हैं तो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे 93। तो ये अंतिम से पांचवा पद अपने पास ज्ञात हो जाएगा। आठवां प्रश्न है जिसमें समाक्षरी का प्रथम पद और अंतिम पद अपने को दे रखा है, इसके पदों का योगफल अपने को 36 दे रखा है। तो इसका अपने से पूछा है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या अपने से यहाँ पे पूछी है। तो जैसे ऊपर अपने प्रश्न किया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। छोटा सूत्र अपने को लगाना है इसके अंदर, एस एन बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद को आप l भी लिख सकते हैं, ठीक है, टी एन भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे l लिखा है, ऊपर वाले में मैंने n लिखा था। यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। a मतलब प्रथम पद 11, प्रथम पद 1 और अंतिम पद 11। 36 बराबर n/2, 11 और 1 जोड़ेंगे 12, ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 6 पे। 6 गुना में है तो ये 36 के भाग में आ जाएंगे। 36 में 6 का भाग देंगे तो अपने पास 6 आता है, यानी कि इसमें पदों की जो संख्या है वो अपने पास 6 आ जाएगी। इसके बाद 9वां प्रश्न के अंदर सारवंतर और अगले 4 पद अपने को ज्ञात करने, यानी कि इसका सारवंतर क्या होगा और इसके अगले 4 पद। तो सारवंतर निकालने के लिए पहले a2 माइनस a1 करते हैं। a2 का मान -2, a1 का मान है 3, तो यहाँ से दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। तो सारवंतर d का मान अपने पास आ जाएगा -5। अगले 4 पद निकालने हैं तो अपने को 4 तो यहाँ पे दे रखे हैं, पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो अगले 4 का मतलब 5वां पद। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसका सूत्र होता है a प्लस 4d। a का मान -3 a का मान अपने को 3 दे रखा है, -3 ही है, सीधा 3, प्लस 4 गुना d का मान दे रखा है -5। 5 को 4 से गुना करेंगे -20, 20 में से 3 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएंगे -17। इस तरीके से फिर छठा पद ज्ञात होगा, इसका सूत्र बनेगा a प्लस 5d। a का मान दे रखा है 3 प्लस 5 गुना d का मान अपने ज्ञात हुआ था -5। ये 3, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 में से 3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा -22। इस तरीके से आगे अपने को 7वां और 8वां यानी कि 4 पद आगे ज्ञात करने हैं। तो ये 5वां पद ज्ञात हो गया, छठा हो गया। ऐसे ही आपको फिर आगे 7वां पद ज्ञात करना है जो कि होगा a प्लस 6d। a का मान अपने पास है 3, 6 गुना d का मान अपने पास है -5। 6 को 5 से गुना करेंगे -30, 30 में से 3 घटेगा तो यह आ जाएगा -27।
ये छठा पद ज्ञात हो जाएगा। ऐसी एक आपको आठवां पद और ज्ञात करना है जो कि माइनस के 32 अपने पास आ जाएंगे। तो ये अपने को सारवंतर ज्ञात करना था, पहले माइनस के 5 आया और उसके बाद उसके आगे वाले चार पद अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां और फिर आठवां। तो इस तरीके चार पद आगे अपने ज्ञात होते हैं। 10वें प्रश्न में पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या का मतलब इसके अंदर n का मान अपने को बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है 10वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है a का मान दे रखा है 3, d का मान अपने को दे रखा है 8 में से 3 घटाएं तो 5, n का मान अपने को दे रखा है 78 78। तो अंतिम पद का सूत्र लगा दें, मतलब an का अगर अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 और d। an का मान दे रखा है 78, a का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है, गुना में d का मान है 78, सॉरी d का मान अपने पाव को दे रखा है 5। 78 का 78 लिखेंगे बराबर में 3 प्लस 5 का पहले n के साथ गुना होगा 5n, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे 5 एकम 5, उसके बाद 78 बराबर अब माइनस के 5 और प्लस के 3, तो -5 और प्लस के 3 करें तो ये आएगा माइनस के 2, यानी कि 5n माइनस के 2 है यहाँ पे लास्ट में। अब ये माइनस के 2 जब अपने 78 की तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के 2 हो जाते हैं, बराबर में 5n, ये हो जाएंगे 80 और 5 इसके बटे में आ जाएंगे। 80 में 5 का भाग अगर अपने देंगे तो अपने पास 16 5 80 होता है। तो यहाँ से n का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 16। आगे 11वें प्रश्न के अंदर अपने को 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो जो 3 के गुणज होते हैं, मतलब जैसे 3 फिर 6 फिर 9 उसके बाद 12 और उसके बाद 15, तो ये 5 गुणज हो गए। इसको आप वैसे तो छोटा सा सवाल दे दिए, इसको सीधा जोड़कर भी बता सकते हैं कि इसका योगफल कितना होगा, लेकिन कई बार ऐसे ज़्यादा आ जाते हैं कि 3 के 20 गुणजों का योग, 3 के 15 गुणजों का योग, या जैसे कोई बड़ी संख्या देके। तो गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा लिखना। तो इसके अंदर अगर ज़्यादा अपने को यहाँ पे सिर्फ 5 ही गुणज दिए, ऐसे मैंने पाँचों के पाँचों लिख दिए। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा है 12 गुणज है, 20 गुणज है, तो कोई 3-4 गुणज लगातार लिख लो। 3-4 गुणज लिख के उसके बाद डॉट डॉट दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। 3-4 लगातार अपने लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और उसके बाद आगे डॉट डॉट करके दिखा के और लिख देंगे 5, ठीक है, यानी कि 5 गुणज। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को प्रथम पद a का मान लेना है जो कि 3 है, सारवंतर d का मान 3 है, और n का मान जहाँ तक अपने गुणज बोले हैं 5 गुणज, 10 गुणज, 15, 20 जितने भी गुणज बोले हैं वो n का मान होगा। और उसके बाद अपने को सूत्र लगाना है Sn का। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और गुना में d। n का मान अपने पास है 5/2, फिर 2 गुणा a का मान 3 प्लस n का मान 5 माइनस 1 और d का मान अपने पास है 3। 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा, ऐसे लिख दिया एक बार इसको। 2 को 3 से गुना किया 6, 5 में से 1 घटा देंगे 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, उसके बाद फिर 5/2 गुना में 12 और 6 जोड़ेंगे 18, ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 9 पे। तो यहाँ से जो S5 है यानी कि 5 गुणजों का योग S5, तो ये 9 5 है 45, तो ये 45 इसके 5 गुणजों का योगफल अपने पास आ जाता है। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली जो संख्या शुरू होती है वो शुरू होती है जी अपने पास 11 से, 10 से।
10, 11, 12, 13, 14, 15 और ऐसे करते करते 99 यानी कि 99 तक चलती है, जिसमें 2 अंक आते हैं। और इसमें पूछा है कि 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 3 से विभाज्य 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 आ जाएगी, 12 के बाद फिर 15, 15 के बाद फिर 18। तो ऐसे अपने पूरी संख्या थोड़ी लिखनी है कि 99 तक पूरी लिख दें। अब लास्ट में जो विभाज्य होती है इससे 3 से, वो अपने पास आ जाएंगी 99। तो यहाँ पे पूछिए कितनी संख्याएं मतलब n का मान अपने को ज्ञात करना है। तो जब n का मान ज्ञात करना हो तो a n वाला सूत्र लगाया जाता है, a प्लस n माइनस 1 d। a n का मान है 99 बराबर a का मान 12 प्लस n का मान अपने को ज्ञात करना है -1 गुना में d का मान अपने पास आ जाएगा 3। तो उसके बाद 99 बराबर 12 प्लस 3 का पहले n के साथ गुना करें 3n, फिर 3 को 1 से गुना करें 3। उसके बाद 99 बराबर, अब ये 12 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो 12 में से 3 घटा दिए 9 प्लस में 3n। अब ये प्लस के 9 बराबर किधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 9, यानी कि 99 माइनस 9 बराबर में 3n। 99 में से 9 माइनस कर देंगे 90, 3 इसके बटे में आ जाएगा बराबर में n। 90 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास आता है 30 पे जाता है, तो इस पे पदों की संख्या अपने पास आती है 30। अपने से यहाँ पे ये भी लिखा सकता है प्रश्न में कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो जब इसका अगर योगफल भी ज्ञात करना आता है तो इसके अंदर आपको SN वाला सूत्र लगाना है। आप चाहें तो SN वाला बड़ा सूत्र लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें छोटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये सवाल, इसमें सिर्फ पदों की संख्या ही अपने को बतानी थी जो कि 30 आती है। 13वां प्रश्न है, यदि an 9-5n एक समाक्षरी का nवां पद है तो इसका अपने को सारव अंतर बताना है कि सारव अंतर क्या होगा। तो सारव अंतर निकालने के लिए अपने कुछ पदों को निकालना पड़ेगा। जैसे n की जगह पे मैंने 1 रखा तो ये हो जाएगा 9-5, n की जगह पे 1, यहाँ पे जो n है उसकी जगह पे 1। 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटा देंगे 4। फिर n की जगह पे 2 रखा तो ये आ जाएगा 9-5, n की जगह पे 2, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 9 में से 10 घटा देंगे तो माइनस का 1 आता है। यहाँ से अपने को सारवंतर निकालें तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान -1 माइनस a1 का मान अपने पास है 4, माइनस के 1 और माइनस के 4 हो जाएंगे माइनस के 5। तो सारवंतर इसका ज्ञात हो जाएगा माइनस के 5। फिर 14वें प्रश्न के अंदर अपने देखें तो इसमें अपने को दे रखा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र मैंने ये जब प्रथम 1000 यानी कि कल पिछले वाली वर्कशीट के अंदर भी अपने किया था, तो इसका सूत्र बनता है n प्लस 1 और बटे में 2। n का मान अपने को दे रखा है 1000, फिर 1000 प्लस में 1 और बटे में 2, ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 500 पे। तो उसके बाद 500 और गुना में आ जाएगा 1001, इन दोनों का अपने 0 की 2 जीरोवें 5005, इसका क्या हो जाएगा 1000 पदों का योगफल यहाँ से ज्ञात हो जाता है। फिर 15वां प्रश्न है जो कि लास्ट है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्या जैसे 1 जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो विषम संख्याएं होती हैं, 1, 3, 5, 7। तो ऐसे करते करते लास्ट में क्या आता है 50 तो एक सम संख्या है और 49 एक विषम संख्या आती है। तो इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए अपने को a का मान चाहिए, तो a का मान तो है 1, अपने को d का मान चाहिए,
डी का मान 3 में से घटा देंगे 2। अपने को n का मान चाहिए, तो n का मान अपने को यहाँ पे नहीं दे रखा। n का मान पहले अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, और एक अपने को यहाँ पे a n का मान दे रखा है 49। तो पहले a n वाला सूत्र लगा के n का मान ज्ञात किया जाएगा। a n का मान है 49 बराबर a का मान 1 प्लस n का मान ज्ञात करना है, और d का मान अपने पास आ जाएगा 2। 49 बराबर 1 प्लस 2 का n से गुणा करेंगे 2n, 2 एकम 2। इसके बाद 49 बराबर 2n, माइनस के 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस का 1 बराबर के इस तरफ आके प्लस का 1 बराबर में 2n। 49 में 1 जोड़ेंगे 50 बटे में आ जाएगा 2 बराबर n। 50 में 2 का भाग देंगे तो n का मान अपने पास आता है 25। ये n का मान अपने पहले ज्ञात होगा 25, उसके बाद फिर अपने को Sn का मान ज्ञात करना है। अब Sn का मान ज्ञात करने के लिए अपने को जो छोटा सूत्र है n/2 a प्लस an, ये लगा देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से अपने n का मान अपने पास आ गया 25 बटे में 2। उसके बाद a का मान है 1 और an का मान है 49। 25 बटे में 2 ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और 49 और 1 हो जाएगा 50, तो ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 25 पे। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो इसका जो योगफल अपने पास ज्ञात होगा वो आ जाएगा 625। अपना इसका योगफल है वो ज्ञात होता है। तो ये थे अपने पूरे के पूरे इस कार्यपत्रक वर्कशीट के अंदर 15 के 15 प्रश्नों को अपने कंप्लीट किया है। अगली जो वर्कशीट अपनी आएगी 15 नंबर, जो कि आएगी त्रिभुज प्रश्नावली से, वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी ज़रूर लॉन्ग हो जाती है क्योंकि पूरा डिटेल से अपने इसको करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सब्जेक्ट इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो उसमें जाएं और उस वीडियो को भी देखें जो कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करने में मदद करेगी। धन्यवाद और शुभ दिन।